हमारे घर में आए दिन कोई ना कोई कांड होता ही रहता है। और एक कांड तो हमारे घर में बिल्कुल नॉर्मल है, जब भी कुछ बनने जाएगा वो चीज़ हमारे घर में हो ही नहीं सकता है। अगर हमारे घर में खाना बनने जा रहा है तो एकदम बेसिक है कि कोई ना कोई चीज़ होगा ही नहीं। जैसे अगर चावल बनने गया तो कभी चावल ही नहीं है, दाल बनने गया तो कभी दाल ही नहीं है, और कुछ चीज़ बनने गया तो उसमें सब्जी नहीं है तो कुछ मीट मसाला नहीं है। मतलब एक न एक चीज़ होता ही नहीं है। कोई भी दिन मेरे घर में ऐसा नहीं गुजरा कि अगर कुछ बनने गया तो वो चीज़ पूरा प्रॉपर घर में है। ऐसा जिस दिन हो जाएगा उस दिन गंगा नहीं आनी है। हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं। हमारे घर में एक ऐसी परंपरा चलती आ रही है शुरू से, एक न एक चीज़ निकलना पॉसिबल ही है। एक बार की बात है, हमारे घर में 2 गेस्ट आ गए थे। अचानक से गेस्ट जी दर्शन दे दिए। अब हमें पता नहीं था कि गेस्ट आने वाले हैं। अब गेस्ट आएँगे तो हम उन्हें तो मना नहीं कर सकते, है ना? उन्हें तो हम घर के अंदर बुलाएँगे ही, आइए बैठिए, ऐसा तो नहीं कहेंगे गेटे पर से निकलिए, ऐसा तो कह नहीं सकते। अब उन्हें हमें घर के अंदर लेके आना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, चाय पिलाना पड़ेगा, खाना-पीना खिलाना पड़ेगा। और एक चीज़ तो बिल्कुल नहीं है, चाय पत्ती। हमारे घर में कुछ भी निकले या ना निकले, लेकिन एक चीज़ हमेशा निगट जाएगी, वो है चाय पत्ती। और चाय पत्ती तभी निखरती है जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। या तो कोई गेस्ट है या फिर मम्मी गुस्से में बैठी हुई है तभी चाय पत्ती नहीं है। और एक तो मम्मी लोगों का क्या है यार, बोली कि चाय पत्ती कैसे खत्म हो गया, कल ही तो आया था, मतलब हम लोग खा गए। नहीं नहीं, चाय पत्ती खाने वाला चीज है। हमने कटोरी में घोरा, उसे मुंह में ले लिया। नहीं, चाय पत्ती खाने वाला चीज है ना। मम्मी लोगों की नजर में हम लोग सब कुछ खा जाते हैं। नींबू भी रहेगा तो मम्मी कहेगी तू लोग खा गए। अब पता नहीं नींबू को कैसे खा जाएगा यार। नींबू पानी वानी मिला के पिएगा ना। कौन, हम लोग उतना पीते भी नहीं, लेकिन नहीं, इनको नजर में हम ही लोग पिए हैं। और जब वो गेस्ट हैं तो वो गेस्ट चुपचाप बैठे। अब वो गेस्ट एक होते हैं कि चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ बोले नहीं, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं उनको पीना है कुछ ना कुछ। वो अपने मुंह से बोलेंगे कि हमें चाय बना के दीजिए। वो गेस्ट आए तो उन्होंने बोला कि चाय पानी, मतलब मम्मी बोली कि चाय बन रही है, बैठो बैठो। तो वो बोले कि अच्छा कोई बात ना, चले पानियो पिलाती है। तो हम लोगों ने ताले लाके पानी दिया। फिर मम्मी ने कहा जाके चाय बनाने के लिए दीदी को। अब जब दीदी चाय बनाने गई तो माँ कसम बता रहा हूँ, चाय पत्ती नहीं थी। अब चाय पत्ती नहीं घटना उन लोगों के सामने जब गेस्ट आए हुए हैं, और जब तुम गेस्ट आए हुए हैं तो उनके सामने तुम बाहर भी नहीं जा सकते हो ना। ये तो कहेंगे कि अभी तो आए, अभी ये बाहर जा रहा है। अब उनके सामने चाय पत्ती लाने जाते कैसे? और वो दिन इतना ज़्यादा बुरा था हमारी ज़िंदगी का, जो हमें भी नहीं पता था। गेस्ट के सामने इंसल्ट होना। वो गेस्ट हमारे यहाँ आके बैठा ही था कि चाय पत्ती नहीं थी। अब मैं जैसे ही चाय पत्ती लेने 10 दुकान दौड़ा, सभी दुकानें बंद। कहाँ से चाय पत्ती लाऊँ, ये बात सोच ही रहा था कि एक दुकान मिली जिसमें मैं चाय पत्ती लिया और वापस घर आया दौड़ के। और जब वापस आए तो पता है क्या पता चला? पता चलता है कि यहाँ पे अब चीनी खत्म है। मतलब चाय पत्ती खत्म थी, अब चीनी भी खत्म है। अब मैं क्या करता? मुझे फिर से दौड़ाया गया। और एक तो घर में कुछ भी लाना हो तो हमेशा मैं ही दौड़ता हूँ। मेरा छोटा भाई, उससे कोई मतलब नहीं है, वो दिन भर फ़ोन चलाएगा, सोएगा, खाएगा। लेकिन मुझे मुझे हर काम करनी है, दौड़ना भी है, सामान भी लाना है, सब कुछ मुझे ही करना है। अब मैं दौड़ के गया था चीनी लाने के लिए। फिर मैं रास्ते में सोचा कि अगर मैं पैदल-पैदल दौड़ के जाऊँगा चीनी लाने के लिए, तो पहले से इतना लेट हो चुका है और ज़्यादा लेट हो जाएगा। गेस्ट बेचारे चाय के लिए कितना देर इंतज़ार करेंगे। तो मैंने अपने दिमाग चलाया, अपने दोस्त का साइकिल ले लिया। कसम से बता रहा हूँ, अगर उस दिन मुझे पता होता कि वो साइकिल मेरा इतना ज़्यादा साथ नहीं देगा, तो उस साइकिल को मैं वहीं पे तोड़ देता। मैंने 2 मिनट नहीं चलाया यार, उसका चैन उतर गया। और उसका चैन इस तरीके से उतर कि फँस गया। आधे घंटे तो मुझे उसका चैन घिस-घिस के निकालने में लग गया। फिर भी वो मनहूस चैन नहीं निकल रहा था। मेरी पूरी हालत खराब हो गई थी यार उस चैन को निकालते-निकालते। पूरा हाथ काले हो गए थे, मुँह भी लग गया था पूरे हाथ में। लेकिन वो चैन नहीं, वो चैन निकलने वाला ही नहीं था। मैंने 10 आदमी के हाथ जोड़े सामने, "भाई थोड़ा चैन फँसाना है यार, निकाल दे।" सब बोल रहे हैं, "यार मेरे हाथ गंदे हो जाएँगे।" नहीं भाई, मेरे तो साफ है एकदम, मैं क्या करूँ? निकाल दो भाई, निकाल दो, मम्मी तोड़ देगी घर पे मेरा हाथ, इस हाथ को। मैं यार उस लास्ट में कोई नहीं निकाला। मैं साइकिल को उठा के एक हाथ से पीछे से उठा के दौड़ के जा रहा है सामान लाने। मतलब कोई आदमी भी देख के मुझे हँस रहा होगा कि ये क्या कर रहा है? फिर मुझे अपने आप पे इंसल्ट फ़ील हुई। तो मैंने उस साइकिल को वहीं पे रखा और ईंटे से मार-मार के उसका चैन निकालने लगा। मुझे नहीं पता था कि वो चैन टूट जाएगा। वो साले का चैन इतना ज़्यादा कमज़ोर था। मैं उसका चैन खींचने लगा कि वो चैन टूट गया। मतलब एक अलग टेंशन था और एक अलग टेंशन हो गया। अब मुझे फिर से वापस मुड़ के उसके घर पे जाना पड़ा उसका साइकिल देने के लिए। उसके घर पे जाके उसका साइकिल दिया तो उसकी मम्मी बाहर आ गई, वो बाहर नहीं आया। अब उसकी मम्मी मुझसे 100 सवाल पूछने लगी, कैसे टूट गया? क्या हो गया? कहाँ फँसा दिए? और 10 ताना मारी। अब मैं क्या करता? मैं कुछ नहीं सुना, उस उनकी बातें को चुपचाप इग्नोर किया और दौड़ के चला गया चीनी लाने के लिए।
जब चीनी लेके आए तो पता चला कि गेस्ट ही चले गए। सोचो, सोचो उस समय तुम्हारी क्या हाल होगी जब तुम चीनी लाने तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें भेजा और जिस गेस्ट के लिए भेजा वो गेस्ट बेचारा बिना चाय पी ले चला गया हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें कैसा लगेगा वो बात अलग है। तुम्हारी मम्मी तुम्हारा क्या हाल करेगी वो बात सोचो। हम लौंडे हैं ना, हमारी लाइफ में तो ऐसा ही होता है। उसके बाद मेरी मम्मी ने जो मेरा हाल किया मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मतलब मेरे साथ बहुत बुरा होता है यार घर में। और फिर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा, इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा। मैं उस चिमनी को घर पे रखा और सबसे पहले गया अपना दोस्त के पास। उससे घर से बाहर निकला फिर से उसकी मम्मी आ गई। अब उसकी मम्मी मुझसे उस चैन का पैसा माँग रही है। फिर मेरा दोस्त बाहर आया और उसने बोला कि चल, चल के अभी तू मेरा साइकिल बनवा के दे वरना मेरी मम्मी मेरी कुटाई करेगी। और उसकी मम्मी कुटाई करेगी नहीं, उसका बाप उसकी कुटाई पहले से ही कर चुका था उसके चैन के लिए। और उसका चैन 2 साल पुराना चैन था और मेरे हाथों ही मनहूस को टूटना था। वो चैन को मैं लिया और नचा-नचा के बाहर फेंक दिया। और फिर जब मैं उस चैन वाले की दुकान पे गया तो उसने बोला कि अगर आप पुराना चैन लेके आते, तो मैं उसी को रिपेयर कर देता। मतलब मैं क्या बताऊँ तुम्हें? जिस चैन को मैंने अपने हाथों से फेंका था, वही चैन रिपेयर भी हो सकता था। मुझे माय गॉड उस समय इतना बुरा लग रहा था और रोना आ रहा था कि मैं मैं एक पेड़ के पीछे जाके रोने लगा था। क्या करता फिर मेरा दोस्त आके मुझे हौसला दे रहा है। मैंने उसी को खूब मारा, यार तेरी वज़ह से आज मेरे साथ ये हो रहा है। एक तो पहले घर पे खूब बेइज़्ज़ती हो गई उस चिमनी की वज़ह से और ऊपर से इनकी चैन, इसका चैन को फिर मुझे ₹370 की चैन बोल रहा था। मैंने बोला 370 में तो 2-4 चैन आ जाएगी। फिर मैंने दूसरी दुकान में जाके एक लोकल चेन ₹160 का लेके उसके साइकिल में लगवाया। उसका साइकिल 10 साल पुराना साइकिल जितना खटारा साइकिल था और उसके साइकिल में मुझे जो-जो खराबी था सबको बनवाना पड़ा क्योंकि मैंने उसके साइकिल में ईंटा से मारा था। और ये बात मैंने अपने मुँह से उसकी मम्मी को बोल दी थी। मैं कितना मनहूस हूँ यार, अपने मुँह से उसके मम्मी को बोल दिया इस बात को। और फिर जब उसका साइकिल बनवा दिया, उसका साइकिल बन गया, मम्मी से मैंने पैसा ले लिया था और उसके साइकिल को बनवा दिया मैंने। और जब हम लोग वापस आए और उसके घर पे जब उसका साइकिल दे दिया, तो वापस मैंने उसके साइकिल में एक लात मारी खींच के और उसके साइकिल को अंदर भेज दिया। और जब मैं घर पे गया तो फिर पता चलता है कि अब जा रहा है घर पे सब्जी बनने और अब मीट मसाला नहीं है।